हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं LIC का बिल्कुल नया प्लान धन संचय, जिसका टेबल नंबर है 865, लॉन्च हो चुका है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसके बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज की वीडियो में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पूरे प्लान की कैलकुलेशन की जाएगी विद एग्जाम्पल। तो देखिए, धन संचय पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बहुत सी नई टर्म्स और नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो इसमें जो बिल्कुल नई टर्म्स ऐड की गई हैं वो है गारंटेड इनकम बेनिफिट, जिसे कि GIB कहा जाता है, और गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट, जिसे कि GTB कहा जाता है। तो देखिए, डेट ऑफ मेच्योरिटी के बाद पे आउट पीरियड शुरू हो जाता है और पे आउट पीरियड के दौरान आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। आपने जो भी ऑप्शन चूज की है पेमेंट की, इधर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, आपको GIB उसी ऑप्शन में मिलता रहेगा। और GIB की लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद आपको एक लमसम अमाउंट फिर से मिलेगा, जिसे कि गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट या फिर GTB कहा जाता है। और GTB मिलने के बाद आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे कि किस प्रकार GIB, GTB, सम अश्योर्ड ऑन डेथ, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, ये सारे कैसे कैलकुलेट किए जाएं, और वो भी विद एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। आप धन संचय पॉलिसी को रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट देकर भी खरीद सकते हैं और सिंगल प्रीमियम पेमेंट देकर भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट देते हैं तो इसमें बेनिफिट लेने की दो ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन B। ऑप्शन A में आपको लेवल इनकम बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि आपको जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो आपको फिक्स मिलती रहेगी। जबकि जो ऑप्शन B है, इसमें इंक्रीज्ड इनकम बेनिफिट है। इसमें जो आपको GIB मिलेगा वो ईयरली सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा और वो होगा 5% पर एनम, यानी कि जो आपको GIB की वैल्यू मिलेगी वो 5% पर एनम के हिसाब से बढ़ती रहेगी पे आउट पीरियड के दौरान। और अगर आपने इस प्लान को सिंगल प्रीमियम पेमेंट लेकर खरीदा है, तब भी आपको बेनिफिट लेने में दो ऑप्शंस मिल जाती हैं, ऑप्शन C और ऑप्शन D। अगर आप ऑप्शन C चुनते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट मिलेगा, और ऑप्शन D चुनने पे आपको सिंगल प्रीमियम एनहांस्ड कवर विद लेवल बेनिफिट मिलेगा। इन दोनों ही ऑप्शंस में जो आपको GIB मिलेगा वो पूरे पे आउट पीरियड के दौरान कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम GIB यानी कि गारंटेड इनकम बेनिफिट की कैलकुलेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी हमने बात की ऑप्शन A और ऑप्शन B। तो इन दोनों ही ऑप्शंस के लिए जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा उसकी कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इनटू GIB मल्टीपल इनटू मोडाल फैक्टर। और जो GIB का वैल्यू है ऑप्शन A और B के लिए वो आपको नीचे दिए गए टेबल में दिखाई दे रही है। देखिए, अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर आपने ऑप्शन A चुना है जिसमें कि लेवल इनकम बेनिफिट मिलता है, तो इसमें आपको पॉलिसी टर्म, देन प्रीमियम पेइंग टर्म, उसके बाद पे आउट पीरियड और GIB मल्टीपल की वैल्यूज दिख रही हैं। आपको जो GIB कैलकुलेट किया जाएगा वो आपकी जो आपने टर्म चुनी है, PPT चुनी है, पे आउट पीरियड है, और उसी के हिसाब से GIB मल्टीपल की वैल्यू आएगी। और इन सभी की कैलकुलेशन से आपका जो GIB आपको मिलेगा उसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम पहले कॉलम की बात करें तो पॉलिसी टर्म है 10 साल की और PPT इसमें 5 साल की है, पे आउट पीरियड भी 5 साल का है, और GIB मल्टीपल जो दिया गया है वो है
1.10। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी इसमें दी गई हैं ऑप्शन ए में, और सिमिलरली नीचे इसमें ऑप्शन बी के बारे में दिया गया है। इसमें भी अगर हम पहले कॉलम की बात करते हैं, 10 साल की पॉलिसी टर्म है, 5 साल का पीपीटी है, 5 साल का ही पे आउट पीरियड है, और इसमें जो जीआईबी मल्टीपल की वैल्यू है वो 1.00 या फिर 1.00 दी गई है, और बाकी सभी ऑप्शन में भी इसी प्रकार अलग अलग वैल्यूज जो है वो दी गई हैं। अब हम बात करते हैं जीआईबी फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ऑप्शन सी और डी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जो जीआईबी आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट में कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला है सिंगल प्रीमियम इनटू जीआईबी मल्टीपल इनटू मोडाल फैक्टर, और इसकी भी वैल्यू नीचे दिए गए टेबल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी अगर हम ऑप्शन सी में जाते हैं तो पॉलिसी टर्म, पे आउट पीरियड और जीआईबी मल्टीपल की वैल्यूज दी हुई हैं, और उसी प्रकार से ऑप्शन डी के लिए भी पॉलिसी टर्म, पे आउट पीरियड और जीआईबी मल्टीपल की जो वैल्यू है वो दी गई है। अब यहाँ पर दोनों ही बार जीआईबी की जब मैंने बात की और इसके फॉर्मूले की बात की तो एक नया वर्ड आया है जो है मोडाल फैक्टर। देखिए जो मोडाल फैक्टर है, अगर हम इसे जीआईबी के लिए कैलकुलेट करें तो पहले तो हम ये जानते हैं कि जीआईबी में ये जो मोडाल फैक्टर है ये है क्या। देखिए ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि एनुअल प्रीमियम को स्मॉलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है, और मोडाल फैक्टर भी जो जीआईबी के लिए है उसको भी नीचे दिए गए टेबल में उसकी वैल्यूज जो है वो आपको दी गई हैं। तो देखिए इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो ईयरली मोड में अगर आप हैं तो मोडाल फैक्टर की वैल्यू 1.00 है, हाफ ईयरली में इसकी वैल्यू है 0.505, क्वार्टरली में इसकी वैल्यू है 0.2537, और अगर मंथली मोड है तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू दी गई है 0.0850। तो ये हमने बात की जीआईबी अर्थात गारंटेड इनकम बेनिफिट की। अब हम बात करेंगे जीटीबी, जिसे कि हम गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट कहते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जीटीबी है क्या। देखिए जब आपको जीआईबी की लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी उसके बाद आपको एक लमसम पेमेंट दी जाएगी जिसे कि गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट कहा जाता है, और इस पेमेंट के बाद आपकी पॉलिसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो जीडीपी की वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज की है, कौन सी टर्म, पीपीटी और एज क्या थी जब आपने ये प्लान लिया था। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर हमने रेगुलर या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज की है, ऑप्शन ए और बी दोनों के लिए। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जो आपने एनुअली प्रीमियम दिया है, इनटू जीटीपी मल्टीपल इनटू मोडाल फैक्टर, और इसको भी आप जो नीचे दिया गया टेबल है उसके हेल्प से चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के लिए ही वैल्यूज दी गई हैं। एज ऑफ एंट्री शो की गई है 20 और 40, और उसी के हिसाब से जीटीबी मल्टीपल की वैल्यू दी गई है 10-5, 10-10, 15-5, 15-10 और 15-15 टर्म और पीपीटी के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज के हिसाब से जो गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीटीपी की अगर हमने प्रीमियम पेमेंट किया है सिंगल। तो जीटीबी फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट अगर हमने ऑप्शन सी या डी दोनों में से भी कोई ली है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो है सिंगल प्रीमियम इनटू जीटीपी मल्टीपल इनटू मोडाल फैक्टर। तो जीटीपी मल्टीपल के लिए अगेन टेबल दिया गया है जिसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों के लिए ही एज एट एंट्री है और जीटीबी मल्टीपल की अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं टर्म पीरियड के हिसाब से।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोडाल फैक्टर फॉर जीटीबी। अब देखिए मोडाल फैक्टर जिसके बारे में अभी हमने बात की थी जो कि जीआईबी के लिए था, पर जो मोडाल फैक्टर जीटीबी के लिए रहेगा उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको टेबल में दी गई है। ईयरली मोड है अगर तो 1.00, हाफ ईयरली में 1.02, क्वार्टरली में 1.035 और मंथली मोड में ये है 1.045। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे। अगर आप जीआईबी के रूप में अपना पैसा नहीं लेना चाहते हैं और आप इसे लमसम में ही लेना चाहते हैं तो आप इसे लमसम में भी ले सकते हैं और उसे कहा जाता है सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है जो इस प्रकार है। ये है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इनटू मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर। अब ये जो मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर है इसके लिए भी आप एक टेबल जो नीचे दिया गया है उसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए और बी के लिए इसे दिया गया है जिसमें टर्म और पीपीटी के हिसाब से मल्टीप्लायर की वैल्यूज दी गई हैं। अब इन्हीं वैल्यूज के हिसाब से सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। और साथ में एक और टेबल आप देख रहे हैं, ये दिया गया है सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन सी और डी के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन ए बी के लिए अलग से टेबल है और ऑप्शन सी डी के लिए ये अलग से टेबल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सम अश्योर्ड ऑन डेथ पे। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा जिसे कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहा जाता है। अब अगर जो ऑप्शन चूज की गई है वो ए और बी है तो नॉमिनी को मिलेगा 11 गुना ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम या फिर सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी जिसे कि अभी हमने बात की कि उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, या फिर उसे 105% ऑफ टोटल प्रीमियम जो दिया गया है जो भी वैल्यू तीनों में से हायर होगी वो उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। और अगर ऑप्शन सी चुनी गई है जो कि सिंगल प्रीमियम में चुनी जाती है तो उसके नॉमिनी को 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर चुनी गई है ऑप्शन डी तो उसे सिंगल प्रीमियम का 11 गुना जो है वो दे दिया जाता है। तो ये जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है ये भी इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी ऑप्शन जो है वो ली है। अब इस पॉलिसी में जो एक और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे कहा जाता है इंसेंटिव फॉर हाई प्रीमियम। अगर एनुअल प्रीमियम जो दिया जा रहा है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है और सिंगल प्रीमियम की वैल्यू 30,000 रुपए से ज्यादा है तो जीआईबी मल्टीपल, जीटीबी मल्टीपल और सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी फिक्स परसेंट के हिसाब से बढ़ जाते हैं जो कि नीचे टेबल में दर्शाए गए हैं। और इस टेबल को कहा जाता है हाई इंसेंटिव फॉर द हाई प्रीमियम। तो आप इसमें अलग अलग वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन पीपीटी और टर्म देख सकते हैं। तो चलिए अब हम धन संचय प्लान को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो एग्जाम्पल में मिस्टर सुमित हैं जिनकी एज है 20 साल। इन्होंने अपने लिए धन संचय प्लान चुना है और इसके लिए इन्होंने जो टर्म ली है वो है 10 साल, पीपीटी 5 साल है और बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने ऑप्शन जो चुनी है वो ऑप्शन ए है। अब इन्होंने जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम जिसे हम वार्षिक प्रीमियम भी कह सकते हैं वो देना है 50,000 रुपए। तो देखिए क्योंकि इन्होंने पीपीटी चुनी है 5 साल की तो ये 5 साल लगातार 50,000 रुपया प्रीमियम भरेंगे। पीपीटी कंप्लीट हो जाने के बाद इनका पे आउट शुरू हो जाएगा जो कि 5 साल तक इन्हें मिलता रहेगा। इस पे आउट पीरियड में इन्हें गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा जिसे हम जीआईबी भी कहते हैं। अब जीआईबी की कैलकुलेशन जैसे कि अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, इसमें इन्हें मिलेगा एनुअलाइज्ड प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय जीआईबी मल्टीपल इनटू मोडाल फैक्टर, और क्योंकि इनका जो प्रीमियम है वो 50,000 है तो इनको इंसेंटिव फॉर
हाई प्रीमियम भी इसमें ऐड होकर मिलेगा। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो इनका है वो है 50,000 रुपए, और इनका जो जीआईबी मल्टीपल आ रहा है टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू आ रही है 1.10। मोडाल फैक्टर इसका 1 है। हमने इन तीनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आ रही है 55,000 यानी कि 55,000 रुपए। अब देखिए क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो इन्हें इंसेंटिव फॉर हाई प्रीमियम भी मिलेगा। अब उसकी वैल्यू आएगी 0.7% ऑफ दिस 55,000, यानी कि आपको 55,000 रुपए का 0.7% कैलकुलेट करना है और उसे 55,000 रुपए में ऐड कर देना है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 385 रुपए। अब अगर हमने इसे 55,000 में ऐड कर दिया तो आपको जो पहले साल का जीआईबी वैल्यू निकल के आएगी वो निकलेगी 55,385 रुपए, यानी कि जो पहले साल का मिस्टर सुमित को जीआईबी गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 55,385 रुपए। अब इन्हें ये 5 साल, क्योंकि इनका पे आउट पीरियड 5 साल का है तो ये हर साल 5 साल तक लगातार मिलता रहेगा। और लास्ट जीआईबी मिलने के बाद इनको मिलेगा गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट, जिसे कि जीटीबी भी कहा जाता है। तो देखिए जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला की बात की थी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय जीटीबी मल्टीपल इनटू मोडाल फैक्टर, और क्योंकि ये प्रीमियम ज्यादा है तो इसमें इंसेंटिव फॉर हाई प्रीमियम भी ऐड होगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि वार्षिक प्रीमियम है 50,000 रुपए। जीटीबी मल्टीपल की वैल्यू इस डेटा के अकॉर्डिंग आ रही है 1.9659 और मोडाल फैक्टर आ रहा है 1 यानी कि 1। तो अगर हमने इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 98,296 रुपए, यानी कि 98,296 रुपीज। अब आपको इसमें इंसेंटिव फॉर हाई प्रीमियम भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगेन आपको ये जो वैल्यू आई है 98,296 रुपए, इसका 0.7% कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू आ रही है 688 रुपए, और इसको आपको 98,296 में ऐड कर देना है। तो जो फाइनली जीटीबी मिस्टर सुमित को मिलेगा उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 98,984 रुपए, और जीटीबी मिलने के बाद ये जो प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सपोज मिस्टर सुमित चाहते हैं कि मुझे जीआईबी या जीटीबी नहीं लेना है, मुझे प्लान कंप्लीट हो जाने पर अपना सम अश्योर्ड इकट्ठा लेना है, तो उसे सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहा जाता है। तो इसमें एक लमसम वैल्यू जो है वो एक साथ दे दी जाती है। उस केस में जीआईबी या जीटीबी अलग अलग से नहीं दिया जाता है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इसकी जो कैलकुलेशन है उसमें आता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर की हेल्प से, जो कि हमने अभी टेबल में चेक किया था। तो क्योंकि इनका एनुअलाइज्ड प्रीमियम है 50,000 रुपए और जो मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू टेबल के हिसाब से आ रही है 6.4688, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,23,440 रुपीज, यानी कि 3,23,440 रुपए। अब क्योंकि एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो है उसकी वैल्यू ज्यादा थी तो इसमें इंसेंटिव फॉर हाई प्रीमियम की वैल्यू भी ऐड होगी, जो अगेन सेम वे में होगी। तो आपको करना क्या है, 3,23,440 रुपए का 0.7% कैलकुलेट करना है और उसे इसी वैल्यू में ऐड कर देना है। तो ऐड करने पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 3,25,704 रुपए। तो देखिए अगर मिस्टर सुमित सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी लेते हैं तो उन्हें 3,25,704 रुपए मिल जाएंगे। अब लास्ट में हम बात करेंगे सम अश्योर्ड ऑन डेथ की। इन केस मिस्टर सुमित
की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो उनके नॉमिनी को जो मिलेगी वैल्यू उसे सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होगी 11 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जितना एनुअलाइज्ड प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम भरा जा रहा है उसका 11 गुना। तो देखिए जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम यानी कि वार्षिक प्रीमियम है वो है 50,000 रुपए। तो अगर हम 50,000 रुपए का 11 गुना कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 5,50,000 रुपए। तो अगर मिस्टर सुमित के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो उनके नॉमिनी को 5,50,000 रुपया मिल जाएगा। आई होप आपको ये प्लान की कैलकुलेशन समझ आ गई है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।